चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एनसीईआरटी सीरीज का पार्ट थर्ड, आईटीएफ पार्ट थर्ड स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम आज देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। आशा करते हैं पार्ट वन पार्ट टू आईटीएफ का समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहे तो कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम देखे थे कि 1112 का आपको पासवर्ड बताए थे। वन नेशन वन मैन वन आधार नंबर, यानी किसी भी एक राष्ट्र में, एक देश में एक आदमी का एक ही आधार नंबर होगा। एक से ज़्यादा होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और आधार नंबर सभी का होना चाहिए। तो यही था 1112। आप देखिए 1112 किसी भी इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए 1112 कंपलसरी है। पहली बात, 1112 कंपलसरी है किसी भी फंक्शन के लिए। 1112 का मतलब बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव होना ही चाहिए। 11 मीन्स इंजेक्टिव, ऑन टू मीन्स सर्जेक्टिव। 11 प्लस ऑन टू, that means injective plus surjective, also known as bijective function और bijective मैपिंग। तो देखते हैं आज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में देखिए ग्राफ से समझना होगा। ग्राफ ड्रॉ किए थे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। ये आपको +1 है और ये -1। ओरिजिन से आपका इस तरह से जाएगा। ये इस तरह से, ये आपका हुआ था 0, यहाँ पर आ गया था -π/2, -π/2। ये आपका था π/2, ये आपका है पाई, ये 3π/2, ये 2π, इसी तरह से 5π/2, ये आपका हो गया -π, इसी तरह से ये -3π/2, डॉट डॉट शो। बहुत सारा हम ले सकते हैं। तो हम आपको बताए थे कि ये इसमें आपको 1 करने के लिए एक लाइन ड्रॉ किए थे। तो देखिए लाइन जो ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से लेके मानी -π/2 से लेके π/2, ये जो ग्राफ है आपका एक ही जगह कटा था। इस पर अगर लाइन ड्रॉ किए थे तो एक ही पॉइंट पर कटा था। इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक -π/2 से लेके π/2 एक ब्रांच होगा। इसी तरह से दूसरा ब्रांच हमारा होगा π/2 से लेके 3π/2, यानी आपका ब्रांच सब चलते जाएगा -π/2 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल। दूसरा ब्रांच और भी हो सकता है π/2 to 3π/2 क्लोज्ड इंटरवल। तीसरा ब्रांच और भी हो सकता है 3π/2 to 5π/2। इसी तरह से बहुत सारा ब्रांच हो। सिमिलरली माइनस में भी जाएगा, -3π/2 to -π/2, इस इधर भी और भी जाएगा। इस तरह से बहुत सारा आपको ब्रांच मिल सकता है। देख रहे हैं ये सभी ब्रांच पर, यानी सभी के बीच में -π/2 से π/2, π/2 to 3π/2, सभी के बीच में एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो जब ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है तो 1 हो जाएगा। तो इस सभी पॉइंट को हम ब्रांच कह सकते हैं। ये अब इसी में जो ओरिजिन के आसपास जो रहता है पॉइंट, तो ओरिजिन के आसपास कौन सा पॉइंट है, -π/2 to π/2, ये ब्रांच है। इस ब्रांच को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाता है। इसका मतलब -π/2 to π/2 हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और ये और सब ब्रांच जो है ये डिफरेंट ब्रांच आप कह सकते हैं, यू कैन से। तो मेनली हमको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से काम रहता है। इसका मतलब है कि यहाँ से लेके ये सारा वैल्यू को अगर हम हटा देते हैं, यहाँ से लेके ये सारा वैल्यू को अगर हम हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, तो देखिए आपका जो अब बच गया
सिंपली -π/2 to π/2 यही ग्राफ बचा। और यही ग्राफ क्यों बचा, क्योंकि इसी का आपको 1/1 करना है, और जब ये 1/2 है तब ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो इसीलिए 1/2 का ही पूछा जाता है क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव ये इसी टाइप का रहेगा। If y is equals to f of x, then f inverse is possible if and only if function have 1/2 और बाइजेक्टिव फंक्शन जो है 1/2 होना चाहिए, तभी उसका क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। इसका मतलब है, इसीलिए अब इसका आपको मेमोरी में रखना है कि साइन इनवर्स का यानी साइन एक्स का जो आपका फंक्शन हुआ, तो ये इन्वर्टिबल तभी होगा जब x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल एंड y बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल, यानी ये -1 to +1। अब ये इसका इन्वर्स बनाना है, तो इन्वर्स बनाने के लिए आपको x कहाँ चला जाएगा, y में, और y कहाँ चला जाएगा, x में। That means y is equals to sin inverse x. Therefore, x belongs to -1 to 1 and y belongs to closed interval -π/2 to π/2। और इसी y belongs to -π/2 to π/2 इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और यही आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उस दिन हम आपको बताए थे कि साइन इनवर्स -1 to 1 टेंस टू -π/2 to π/2, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसका मतलब साइन इनवर्स का डोमेन जो होगा -1 to 1 और रेंज जो हो जाएगा -π/2 to π/2, ये है। इसका मतलब -π/2 to π/2 ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हुआ। इसी के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह से आप ये पहला पार्ट यानी पहला ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हुआ, इसका दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आपके लिए, आप इसको बनाइएगा। 11th में आप cos x का बनाए हैं जितना भी ग्राफ, तो इसका cos इनवर्स x का आप बनाइएगा। इसका भी आपको -1 to 1 डोमेन होता है और रेंज जो होगा क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। इसका मतलब इस पर जब क्वेश्चन बनेगा तो ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट, ये मेमोराइज रखना है, इसी के अंदर आपका आंसर आना चाहिए। इसीलिए उस दिन आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 जो था y इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2, इसका मतलब है साइन इनवर्स है। अब साइन इनवर्स है तो इसका आंसर -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब है कि -π/2 से π/2 के बीच में आप खोजना होगा कि 1/2 का वैल्यू साइन में कितना होता है, π/6। तो साइन इनवर्स, और चूंकि साइन लगा हुआ है और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो -π/6, और साइन से साइन डिलीट हो जाएगा तो क्या आएगा, -π/6। -π/6 का मतलब हुआ -30 डिग्री, और -30 डिग्री -90 से +90 के बीच में आता है। दैट मीन्स इट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सोचिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2, cos इनवर्स √3/2 आपको बताना है। cos इनवर्स √3/2 ये आपका होमवर्क, बताइए। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, बताने के लिए बहुत अच्छा टाइमिंग है। √3/2 का cos में कितनी वैल्यू होगी ये आपको जानना होगा। तो √3/2 का cos में कितनी वैल्यू होती है, π/6, 30 डिग्री। इसका मतलब cos इनवर्स cos π/6, इसका मतलब π/6, और ये चेक करना होगा कि हमें सही है या गलत। π/6 का मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री देखना होगा cos इनवर्स में। 0 से π यानी 0 से 180 के बीच में आता है या नहीं, तो 30 0 से 180 के बीच में आता है, इसका मतलब π/6 आंसर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये 2 क्वेश्चन हुआ। इसी तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप क्वेश्चन कुछ बनाइएगा, लेकिन सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को याद रखना है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मतलब रेंज, ये वाला पार्ट हो गया डोमेन और ये वाला पार्ट हो गया रेंज। डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ x, रेंज मतलब वैल्यू ऑफ y। तो चलिए आप लोग ट्राई कीजिएगा इस पर। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब
ज़रूर कीजिए।